नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में यानी आज का ये वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद था वो क्या था कि भाई आज के सेशन में हम एक शिक्षक भर्ती, राजस्थान के अंदर जो नई आगामी शिक्षक भर्तियां कब आने वाली है और किस हिसाब से उनकी है जो कि सरकार ने जो रणनीतियां बनाई हैं उन सब के बारे में आज के सेशन में आपके एक एक डाउट्स हम लोग है जो कि क्लियर करेंगे। तो हम लोगों ने है जो कि ये कि थंबनेल जो बनाया है आप लोगों ने देख लिया होगा कि आगामी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके लिए है जो कि संपूर्ण जानकारी पे आज के सेशन में हम बात करेंगे। यानी जो अमूमन स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट्स है, यानी जिनकी बीएड जो कि अभी योग्य हुए, कहने का मतलब शिक्षक भर्ती के लिए वो एक सेकंड ग्रेड शिक्षक या फिर फर्स्ट ग्रेड शिक्षक के लिए अभी मतलब हम कह सकते हैं कि योग्य हुए हैं, तो उनके मन में कई सारे जो डाउट्स आते हैं उन सभी को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और एक मैं बात कर लेता हूं कि एक 2 दिन से है जो कि एक पीडीएफ वायरल हो रही है, वो ये है कि प्रारूप जो कि हम कह सकते हैं 100 दिन की जो कार्य योजना, यानी सरकार ने एक नोटिफिकेशन डाला है कि भाई एक 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं आपका ये तो आपका काम का नहीं है कि सरकार के हम बात कर सकते हैं शिक्षा विभाग के अंदर, राजस्थान में शिक्षा विभाग में तो कई सारे बच्चों की जो L2 के अंदर है जो कि जिसका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ज्वाइनिंग से उनको है जो कि रोक दिया गया है। अब क्यों रोका गया है? क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो बाहर की है ना, बाहर से, राजस्थान से अदर स्टेट हम कह सकते हैं जैसे कि आपके एमपी बिहार से, वहां से की गई है। और उनके लिए एक सरकार ने जो कमेटी बनाई है, समिति बनाई है, और वहां से जांच करके और उनके लिए जैसे कि हम बात कर सकते हैं आपके L2 के लिए आपके जो कौन से आपके अंग्रेजी विषय से जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी है जो कि जो बाहर से डिग्रियां करके आए हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है अभी तक, उनके लिए टीम सरकार ने भेजी है जहां से उनकी डिग्रियां हुई है। तो वहां से है जो कि पहले ऑनलाइन हो जाता था, आजकल है जो कि एक बार टीम गठित होकर वहां पे गई है जांच के लिए कि आखिर ये मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं भी, है ना। तो इसी प्रकार से उनको बाद में है जो कि ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये जो है आपके जो यहाँ पे दिया गया है ये उसके लिए है ना। और नई भर्ती के लिए, यानी जो हमारे नए स्टूडेंट हम कह सकते हैं जिनकी बीएड अभी कंप्लीट हुई या फिर हम कह सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए अभी योग्य हुए नए स्टूडेंट हैं, तो उनके मन में कई सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं 3 नंबर का जो पॉइंट है इसमें क्या दिया है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अर्चनाएं प्रेषित करना। ये सरकार ने ऐसा है जो कि एक नोटिफिकेशन डाला है कि जो नई भर्ती आगामी की हम बात करें तो उसके अंदर सरकार ने ऐसा पूछा है, जैसे हम बात कर सकते हैं कि आपके राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर और उनके अंदर जो तहसील है उनके अंदर जो ब्लॉक स्तर पर जो पीओ होता है वहां से डिटेल्स मांगी है कि भाई किस पीओ क्षेत्र में कितनी स्कूलें हैं जिसमें है जो कि कौन कौन से पद खाली है, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या फिर हम अध्यापक भर्ती के लिए कह सकते हैं, तो कौन कौन से पद खाली है, किस ग्रेड के अंदर किस विषय के पद खाली है। तो इस प्रकार से जो डाटा है, जो जानकारी मांगी गई है, तो फिर सरकार क्या करेगी कि 30 दिवस का जो मतलब ये कार्य प्रणाली बनाई गई है कि उसके अंदर है जो कि सरकार को, यानी हम बात कर सकते हैं कि एक तो आपके व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक यानी आपके सेकंड ग्रेड, व अन्य संवर्ग, तो अन्य संवर्ग के अंदर है जो कि आपके आ जाता है थर्ड ग्रेड यानी अध्यापक, और आपके पीटीए वगैरह जो भी आपको टेंशन नहीं करनी है कि अगर आप लोगों ने हाल ही में बीपीएड किया है तो आप पीटीआई के लिए तैयारी अच्छे से करें, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और अब हम बात कर सकते हैं भर्तियां जरूर आएगी, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भर्तियां आएगी, बस आपको लगन और मेहनत के साथ में तैयारी करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं अन्य संवर्गों में भी भर्तियां जो रिक्त पदों की गणना के लिए है जो कि अर्चना प्रेषित की गई है। अब यहाँ पे क्या करेगा ये सरकार को, हम कह सकते हैं जो डाटा इकट्ठा करके महीने में है जो कि दे देंगे, है ना। तो मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आपके आगे जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उससे पहले आपके कोई भर्तियां नहीं होगी, है ना। तो उससे पहले आपके कोई भर्तियों का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। देखो, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूं आपको कि जैसे कि आपका मई जून के बाद ही आपको भर्तियों का नोटिफिकेशन मिल सकता है, विज्ञप्ति जिसको हम कह सकते हैं आपके मई से जून के बाद ही जो भर्तियां हैं ये हमारी जो शिक्षक भर्तियां फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपके थर्ड ग्रेड जिसमें हम कह सकते हैं आपके अध्यापक, ये भर्तियां आपके हैं जो कि अगर रियल में माने तो इसका जो विज्ञप्ति है वो आपके अगस्त तक आ सकती है। और एग्जाम तो आप माने
कि आपके जनवरी 25 में ही होंगे। फर्स्ट ग्रेड का सबसे पहले होगा आपके व्याख्याता का, सबसे पहले इसका एग्जाम होगा, सबसे पहले एग्जाम किसका का होगा, यानी व्याख्याता की होगी, उसके बाद में आपके वरिष्ठ अध्यापक की होगी, और उसके बाद में है जो कि आपके थर्ड ग्रेड की होगी, अध्यापक लेवल की। ठीक है, तो उसके अंदर हम बात कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी कम पद आएंगे और वरिष्ठ अध्यापक के लिए है जो कि थोड़े अच्छे पद आएंगे, और उससे भी अधिक आएंगे आपके अध्यापक के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मेन मकसद क्या होता है कि अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर भर्तियां कब आएगी, तो ये गलत है। आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की चिंता कर रहे हैं तो आप स्टडी की कीजिए कि भाई मुझे कितना मैंने पढ़ लिया है, कितना मेरे को पढ़ना बाकी है, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग कि भाई मैं क्या इस बार नेक्स्ट बार जो 24 में आपके मतलब दिसंबर में हो सकता है एग्जाम, या फिर जनवरी तक है जो कि इतना टाइम आपको मिल जाएगा। लगभग आपको जो वर्तमान में बच्चे जिन्होंने है जो कि अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में अगर योग्य हुए तो उनके पास समय कम से कम है जो कि आपके 10 से 11 महीना, यानी आपका वर्तमान में हम कह सकते हैं कि 1 साल आपको मिल जाएगा तैयारी के लिए। तो आपके लिए बैंकर हम कह सकते हैं, आपके पास में बहुत शानदार सुनहरा मौका है। आप नेक्स्ट जो भर्ती आएगी उसके अंदर आपको सिलेक्शन लेने का, तो बहुत शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है, और लगभग कम से कम 6 से 7 घंटे, कम से कम 6 से 7 घंटे तो आपको तैयारी को देना ही है, और ऊपर में आप 15 घंटे 16 घंटे है जो कि आप दे सकते हैं। आपको अगर आप रेगुलर मन से अगर 6 से 7 घंटे अगर दे रहे हैं 12 महीने, जब तक ये भर्ती होगी आपको कोई नहीं रोक सकता। एक अध्यापक बनने के लिए बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक सकता। एक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड यानी एक शिक्षक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आपकी रेगुलर 12 महीने तक 6 से 7 घंटे अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो। फिर हम बात कर सकते हैं साथियों, तो आप जैसे कि कोई से कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे कि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, या वरिष्ठ अध्यापक के लिए, या फिर आप हम कह सकते हैं अध्यापक भर्ती के लिए, उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सिलेबस निकालना है और उसको एक हार्ड कॉपी के रूप में है जो कि अपने पास में प्राप्त कर लेना है। फिर क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल आपको है जो कि क्या करना है, कंटेंट प्राप्त कर लेना है कि भाई बुक से पढ़ना है या फिर हमें कोचिंग करना है, वो आपके आत्म बल के हिसाब से है जो कि आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि भाई मैं बुक से पढ़ सकता हूं या फिर मैं बुक से नहीं पढ़ सकता हूं, तो आप कोचिंग ले सकते हैं और उनके बहुत शानदार तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं और अच्छे से है जो कि क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है और सफलता पानी है। फिर हम कह सकते हैं कि कंटेंट ही आपके पास में अगर उपलब्ध हो गया तो एक कमरे में बैठिए कोने में और लगातार शानदार तरीके से जम करके तैयारी कीजिए। और मैं कहता हूं कि ये जो 12 महीने अगर आप फोन वगैरह सब मोहमाया से दूर हो जाते हैं तो मैं गारंटी दिलाता हूं कि आपको हम कह सकते हैं शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों यही हमारा जो मकसद था आज के सेशन में कि आपको मैं बताता हूं कि सर भर्ती कब होगी, कितने पदों पे होगी, कौन उसमें जो मतलब कितने जो इसमें बताए गए पिछले में कितने पद रिक्त हुए थे, मतलब भर्ती आपकी कब आएगी इस पे आपको कुछ नहीं, आप अपने आप को बस प्रिपेयर रखिए। भर्ती कभी आए बस डूब जाना है ना, उसमें लग जाना है। कहने का मतलब उसके है जो कि हम कह सकते हैं प्रिपेयर रहे। आप पहले अपने आप को स्टडी बहुत शानदार तरीके से कर करके है जो कि हम कह सकते हैं कि एक शानदार तरीके से आपको सॉलिड हो जाना है कि भाई मैंने सिलेबस कवर कर लिया है और उसको 2 बार रिवीजन कर लिया है, तो फिर आप कह सकते हैं कि सर भर्ती कब आएगी।